चलिए 50 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कहता है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू ए प्लस बी। दूसरा है x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको बोल रहा है कि आप x और y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या प्राप्त करना है? x और y का हमें वैल्यू निकालना है। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहां पर से देखिए सिंपल जो है सो कि जिस प्रकार से हम चलते थे उसी प्रकार से चलेंगे और एलिमिनेशन मेथड का उपयोग कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन ठीक है भी आप उपयोग कर सकते हैं। एलिमिनेशन हम यूज कर रहे हैं, इसमें एलिमिनेशन यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड का हम यूज कर करके और उसके बाद बनाएंगे। तो पहले तो इसको सिंपल इक्वेशन देखिए, ये जो है आपका फ्रैक्शन में है। क्लियर है? ये आपका फ्रैक्शन में है, तो इसको सिंपल रूप में हम जो है ठीक है नॉर्मल में हम लाने का कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तो मुश्किल होगी। ठीक है, सिंपल में पहले बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले एलसीएम यहां लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए से तो है तो यहाँ पर बी एक्स हो जाएगा ना, और ये बी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी से दोनों में मल्टीप्लाई, ए प्लस बी में क्या से? ए बी से मल्टीप्लाई। तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू दोनों में कर ही दीजिए, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अरे ए बी से ए में मल्टीप्लाई होगा, ए बी से ए में, ए बी से ए में, तो ए में ए से तो ए स्क्वायर है बी, और ए बी में बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए तो रहे करेगा, बी में बी से करेगा तो बी स्क्वायर होगा ना। ठीक है, तो इतना खतरनाक तरीका से देखने का क्या जरूरत है? ठीक है, सिंपल था, कर दिए। ठीक है, तो चलिए ये तो हमें मिल गया। ठीक है, अब आगे इसका जो है तो इक्वेशन इसको मान लीजिए आप 1। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसको भी ले लीजिए एलसीएम। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर तो है ही, तो बी स्क्वायर एक्स अब प्लस बी स्क्वायर तो है ये है ही, तो ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, इसको इक्वेशन मान लीजिए 2। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए तो कौन सा टर्म को आप हटाने का प्रयास कीजिएगा। अब मान लिया जाए कि ए को या बी को, दोनों में से किसको भी हटा सकते हैं। ए को अब वाई को हटा रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है। ठीक है, तो सर यहाँ पर सेम लाना है तो पहले तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ए स्क्वायर वाई आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए दोनों प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो एगो घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में ए से मल्टीप्लाई कर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? तो यहां क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई ए फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या कहते हैं? इक्वेशन 1 में ए से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को ए से मल्टीप्लाई करते हुए। क्लियर है? ठीक है, तो पहले 2 को, जो 2 पे तो हमको किसी से करने का जरूरत नहीं है, तो 2 को तो सिमिलरली लिख देंगे। तो 2 को लिख दीजिए यहां पे, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी लिख दिए। ठीक है, अब चलिए ए से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ए से करना है। ठीक है, तो ए बी एक्स प्लस, ठीक है, ए से करेंगे ए स्क्वायर वाई। ठीक है, ए से करें ना ए बी एक्स, और ए से किए तो ए स्क्वायर वाई इक्वल टू, ए से कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए पर पावर 3 ए स्क्वायर में किए तो ए स्क्वायर ए क्यू, और यहां पर बी हो जाएगा, अब प्लस फिर से ए में तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया ना, कोई दिक्कत यहां पे नहीं, ए से हमने कर दिया। अब चलिए सब्ट्रैक्ट, ठीक है, कर दिए तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये
दोनों चला गया। तो अब यहां पर से देखिए, ठीक है, यहां पर से बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स इक्वल टू 2a पर पावर 2b माइनस a पर पावर 3b माइनस a पर पावर 2 और b स्क्वायर। ठीक है, यही है ना, ठीक है, a से मल्टीप्लाई किए थे a पर पावर 3 b स्क्वायर b हो गया, ठीक है, और a से किए थे तो a स्क्वायर और यहां पर b स्क्वायर हो गया। क्लियर है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। तो चलिए यहां से कुछ कॉमन आएगा क्या, यहां पर से अगर x कॉमन ले लेते हैं आप तो क्या हो जाएगा, यहां बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और यहां पर से कुछ आएगा, देखिए 2a स्क्वायर, यहां b स्क्वायर था ना, 2a स्क्वायर b स्क्वायर था, तो यहां भी 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहां पर देखिए 2a स्क्वायर b स्क्वायर में से a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, ए गो है तो दो में से एक जाएगा, ए गो बचेगा, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a पर पावर 3 और b, ठीक है। अब यहां देखिए x b स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन ले लें, ले लेते हैं, ठीक है, a स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर और बी ही आएगा ना, क्योंकि दोनों में बी है, बी ही आएगा। तो यहां पर देखिए क्या बचेगा, यहां बी बचेगा, बी नहीं, इसका ऐसा टर्म में ले लीजिए, बी बी नहीं, बी रहने दीजिए, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस एक ए बचेगा और एक बी बचेगा, क्योंकि देखिए बी निकाल लीजिएगा तो यहां पर देखें कि हम नहीं कट पाएगा, ऐसे देख रहे हैं तो ये सिमिलर रूप से ये कट जा रहा है, कट जा रहा है ना आसानी से, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, तो यहां पर अगर बी निकाल लेते हैं तो यहां पर तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये तो कट नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको, तो देखिए ये बी स्क्वायर माइनस ए बी है, इधर से बी स्क्वायर माइनस ए बी कट गया ना, आसानी हो गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ठीक है, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें, 1 में रख दें या 2 में रख दें, ठीक है, किसी में भी रख दीजिए, 1 में रख देते हैं, इक्वेशन पहले देखिए, bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, इसी प्रकार से है। चलिए, ठीक है, x का क्या है, ए स्क्वायर आया है, x के जगह पर हम ए स्क्वायर रख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बी ए स्क्वायर प्लस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर बी, इधर भी ए स्क्वायर बी, ये वाला और ये वाला कटेगा कि नहीं कटेगा, अरे ये इधर माइनस आएगा तो वही चीज है ना, ए स्क्वायर बी, यहां भी ए स्क्वायर बी है, अरे आगे पीछे लिखने से क्या जरूरत है, कोई दिक्कत है, अरे बी आगे, अरे बी ए स्क्वायर रहे चाहे ए स्क्वायर बी रहे, दोनों तो में है जी, आगे पीछे लिखने, अब 2 मल्टीप्लाई 3 लिखे या 3 मल्टीप्लाई 2 लिखे, सही में ना है, इतना चौंकने वाला क्या बात है, ठीक है, सब देखो सिमिलर जो है सो की है, सिमिलर ही है ना दोनों, ठीक है, काट दिए। अब क्या बचा यहाँ, ए वाई, ऐसा खतरनाक तरीका से सब देखता है, ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां से ये कट गया तो y बराबर क्या आ गया, बी स्क्वायर, क्या आ गया, x इक्वल टू ए स्क्वायर और y इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा इसका एलिमिनेशन मेथड का उपयोग कर करके, पहले यहां तक तो जो है सो कि सेम करना है, अगर जो है आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप इस्तेमाल करेंगे तो यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बाद यहां से x का वैल्यू निकालिए, उसके बाद इसमें रख देना पड़ेगा। तो सोचिए कितना खतरनाक होगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय क्या, बी एस को बी। अब इसका वैल्यू अब सोचिए इसमें रखना है, क्या रखना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई बी ब्रैकेट।
अब प्लस इतना, अब सोचिए कितना खतरनाक बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका एलिमिनेशन मेथड ही ज्यादा इजी होता है, इसका ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए। जब कह देगा तो सब्स्टिट्यूशन लगाइएगा, नहीं तो आपकी मर्जी, तो खुला है आप। ठीक है, फ्रीडम है, आजादी है भाई। ठीक है, कोई भी इस्तेमाल आप कर दीजिए, ग्राफे बना दीजिए कोई, ठीक है, कुछ नंबर लेकर ग्राफे बना दीजिए, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना थोड़ा, अब इतना सारा वेरिएबल टर्म है। ठीक है, बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उतना इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्स और वाई का वैल्यू हमें प्राप्त करना है, तो एक्स और वाई हमने निकाल करके, ठीक है, आंसर सही है ना, देखिए तो, हाँ सही है। ठीक है, एक्स बराबर ए स्क्वायर है और वाई इक्वल टू बी स्क्वायर है। चलिए